एक बार माता पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी मुझे गंगा स्नान जाना है। शंकर जी कहने लगे क्या करोगे? कहने लगे सब कहते हैं गंगा स्नान के करने से सारे पाप धुल जाते, तो हम भी धोया। शंकर भगवान ने कहा तुमने कैसे सोच लिया पाप धुल जाते हैं? कि बस मैंने तो सुना है जो जाता है उसके पाप धुल जाते हैं। कि ऐसा नहीं है, कि मुझे विश्वास नहीं है। कि चलो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। कि चलो। माता पार्वती को 19 साल की सुंदर बना दिया शंकर भगवान, एकदम सुंदर। और शंकर भगवान 100 साल के बुढ़े बन गए। 100 साल के बुढ़े बन गए। ध्यान से सुनना, 100 साल के बुढ़े एकदम एकदम लंगड़ा के चल रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में ढीढ़ निकल रही, ऐसे बन गए महादेव जी। और 19 साल की जो उनकी पत्नी थी माता पार्वती को बना दिया। और गंगा जी से थोड़ा 500 मीटर पहले आके बैठ गए। अब रास्ते में जो गंगा स्नान के लिए जा रहा है उसकी निगाह माता पार्वती की तरफ है, क्योंकि माता पार्वती बड़ी सुंदर 19 साल। और रास्ता वाले दुष्ट कहने लगे माता पार्वती से कि ये तुम्हारे कौन हैं? माता पार्वती कहने लगी पति। लोग बाग कहने लगे 100 साल का बुढ़ा तुम्हारा पति है? तुम तो 19 साल की हो। कि हाँ। कोई माता पार्वती से कहने लगे इस बुढ़े को छोड़ो, हमारे साथ में चलो और हमारे साथ में विवाह कर लेना। शंकर भगवान माता पार्वती से इशारे से कहने लगे देखो ये कल्याण करने जा रहे हैं गंगा जी में, तुम कहती हो कल्याण हो जाता, इनका कल्याण हो सकता है क्या? कि नहीं। फिर 4 लोग आते हैं, फिर कहते हैं माता पार्वती से कहां इस बुड्ढे के चक्कर में पड़ी हो, चलो हमारे साथ। ये कोई पति है? बुड्ढा है, हम तुम्हें महलों में रखेंगे। माता पार्वती कहने लगी ये तो बड़े दुष्ट हैं, कहते हैं गंगा स्नान जा रहे हैं और मन तो बिल्कुल गंदा है। 100-200 व्यक्ति निकल गए। जब एक व्यक्ति आया उसने कहा मैया ये कौन है तुम्हारा के पति, कि तुम इस पति को लेके यहां क्यों बैठी हैं? कि ये गंगा स्नान जा नहीं सकता, इसके पैरों में दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मैं इसको गंगा स्नान कराना चाहती हूं। कहने लगे मैं तुम्हारी मदद करूं? कि करो। व्यक्ति कहने लगा माता अपने बूढ़े पति को मेरे कंधों पर बिठा लो। उस व्यक्ति ने शंकर भगवान बूढ़े बने को कंधे पर बिठाला और कंधे पर बिठाल करके गंगा स्नान के लिए ले गए। पहली डुबक लगवाई शंकर जी माता पार्वती की, दूसरी डुबक लगाई और तीसरी डुबक पे अंतर ध्यान हो गए शंकर और पार्वती। और फिर रास्ते में माता पार्वती से कहने लगे देखो 500 व्यक्तियों में से उस एक आदमी का कल्याण होगा जो सच्चे भाव से हमें गंगा स्नान करा के आया।